प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी, कल 17वां अध्याय हम लोगों ने सुना था, जिसमें गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलास संवाद में श्री कृष्ण के बाल चरित्र का और दधी चोरी का वर्णन हुआ था। आज हम लोग 18वां अध्याय श्रवण करेंगे। नंद, उपनंद और वृषभानुओं का परिचय तथा श्री कृष्ण की मृद भक्षण लीला, मिट्टी जो खाए हैं भगवान, उसका लीला का वर्णन है। कहते हैं, श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर गोपांगनाओं के घरों में विचरते और माखन चोरी की लीला करते हुए नवकंज लोचन मनोहर श्याम रूपधारी श्री कृष्ण बालचंद्र की भांति बढ़ते और लोगों के चित्त चुराते हुए से ब्रज में अद्भुत शोभा का विस्तार करने लगे। नौनंद नाम के गोप अत्यंत चंचल श्री नंद नंदन को पकड़कर अपने घर ले जाते और वहां बिठाकर उनकी रूप माधुरी का आस्वादन करते और रूप माधुरी का आस्वादन करते हुए मोहित हो जाते थे। वे उन्हें अच्छी अच्छी गेंदें देकर खिलाते, उनका लालन पालन करते। उनकी जो ये नौनंद है ना, ये भगवान को अपने अपने घर ले जाते और इनको बढ़िया बढ़िया चीज़ खाने को देते, गेंद देते और उनको खिलाते वहाँ पे और लालन पालन करते, उनकी लीलाएं गाते और बढ़े हुए आनंद में निमग्न हो सारे जगत को भूल जाते थे। राजा ने पूछा, देवर से भूल जाते थे, भगवान के साथ आनंद में खेलते हुए नौनंद जो थे वो सारे जगत को भूल जाते थे, भगवान के साथ आनंद में खेलते खेलते। राजा ने पूछा, देवर से आप मुझसे 9 उपनंदों के नाम बताएं। वे सब बड़े सौभाग्यशाली थे, उनके पूर्व जन्म का परिचय दीजिए। वे पहले कौन थे जो इस भूतल पर अवतीर्ण हुए? उपनंदों के साथ ही 6 वृषभानुओं के भी मंगलमय कर्मों का वर्णन कीजिए। श्री नारद जी ने कहा, गय, विमल, श्रेयस, श्रीधर, मंगलायन, मंगल, रंगवल्लीस, रंगोजी तथा देवनायक, ये 9 नंद कहे गए हैं जो ब्रज के गोकुल में उत्पन्न हुए थे। वितिहोत्र, अग्निभुक, सांब, श्रीवर, गोपित, श्रुत, ब्रजेश, पावन तथा शांत, ये उपनंद कहे गए हैं। नीतिवित, मार्ग शुक्ल, पतंग, दिव्य वाहन और गोपेष्ट, ये 6 वृषभानु हैं जिन्होंने ब्रज में जन्म धारण किया था, जो गोलोक धाम में श्री कृष्ण चंद्र के निकुंज द्वार पर रहकर हाथों में बेंत लिए पहरा देते थे। वे श्याम अंग वाले गोप ब्रज में नौनंद के नाम से विख्यात हुए हैं। निकुंजों में जो करोड़ों गायों की पालन में तत्पर मोरपंख और मुरली धारण करने वाले गोप यहाँ उपनंद कहे गए हैं। निकुंज दुर्ग की रक्षा के लिए जो दंड और पास धारण किए उनके 6 द्वार पर रहा करते हैं, वे ही 6 गोप यहाँ 6 वृषभानु कहलाए हैं। श्री कृष्ण की इच्छा से ही वे सब लोग गोलोक से भूतल पर उतरे। उनके प्रभाव का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। फिर मैं उनके महान अभ्युदयशाली सौभाग्य का वर्णन कैसे कर सकूंगा, जिनकी गोद में बैठकर बाल क्रीड़ा परायण श्री हरि सदा सुशोभित होते थे। एक दिन की बात है, यमुना के तट पर श्री कृष्ण ने मिट्टी का आस्वादन किया। यह देख बालकों ने यशोदा जी के पास आकर कहा, अरे मैया, तुम्हारा लाला तो मिट्टी खाता है। बलभद्र जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। तब नंदरानी ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। बालक के नेत्र भयभीत से हो गए। मैया ने उससे कहा, यशोदा जी ने पूछा, ओ महामूढ़, तूने क्यों मिट्टी खाई?
तेरे ये साथी भी बता रहे हैं और साक्षात बड़े भैया ये बलराम भी यही बात कहते हैं कि माँ मना करने पर भी यह मिट्टी खाना नहीं छोड़ता। इसे मिट्टी बड़ी प्यारी लगती है। श्री भगवान ने कहा, मैया, व्रज के ये सारे बालक झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहीं मिट्टी नहीं खाई। यदि तुम मेरी बात पर विश्वास न हो तो मेरा मुख देख लो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब गोपी यशोदा ने बालक का सुंदर मुख खोलकर देखा। यशोदा को उसके भीतर तीनों गुणों द्वारा रचित और सब ओर फैला हुआ ब्रह्मांड दिखाई दिया। सातों द्वीप, 7 समुद्र, भारत आदि वर्ष, सुदृढ़ पर्वत, ब्रह्मलोक पर्यंत तीनों लोक तथा समस्त ब्रजमंडल सहित अपने शरीर को भी यशोदा जी ने अपने पुत्र के मुख में देखा। यह देखते ही उन्होंने आंखें बंद कर ली और श्री यमुना जी के तट पर बैठकर सोचने लगी, यह मेरा बालक साक्षात श्री नारायण है। इस तरह वे ज्ञाननिष्ठ हो गई। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी माया से मोहित सी करते हुए हंसने लगे। यशोदा जी की स्मरण शक्ति विलुप्त हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण का जो वैभव देखा था वह सब के सब तत्काल भूल गई। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में ब्रह्मांड दर्शन नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। 19वां अध्याय दामोदर कृष्ण का उखल बंधन तथा उनके द्वारा यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय गोपांगनाएं घर घर में गोपाल की लीलाएं गाती हुई गोकुल में सब ओर दधि मंथन कर रही थी। श्री नंद मंदिर में सुंदरी यशोदा भी प्रातः काल उठकर दही के भांड में राई डालकर उसे मथने लगी। यशोदा मैया दही मथने लगी। मथानी की आवाज सुनकर बालक श्री नंद नंदन भी नवनीत के लिए कौतूहलवश मंजीर की मधुर ध्वनि प्रकट करते हुए नाचने लगे। माता के पास बाल क्रीड़ा परायण श्री कृष्ण बार बार चक्कर लगाते और नाचते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे और बजती हुई करधनी के घुंघरुओं की मधुर झंकार बारंबार फैला रहे थे। वे माता से मीठे वचन बोलकर ताजा निकला हुआ माखन मांग रहे थे। जब वह उन्हें नहीं मिला तब वे कुपित हो उठे और एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसके दही मथने का पात्र फोड़ दिया। ऐसा करके वे भाग चले। यशोदा जी भी अपने पुत्र को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ी। वे उनसे एक ही हाथ आगे थे, किंतु वे उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। जो योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ हैं, वे माता की पकड़ में कैसे आ सकते थे। नृपेश्वर, तथापि श्रीहरि ने भक्तों के प्रति अपनी भक्तवश्यता दिखाई, इसलिए वे जानबूझकर माता के हाथ आ गए। अपने बालक पुत्र को पकड़कर यशोदा ने रोषपूर्वक उखल में बांधना आरंभ किया। वे जो बड़ी से बड़ी रस्सी उठाती वही उनके पुत्र के लिए कुछ छोटी पड़ जाती थी। जो प्रकृति के तीनों गुणों से न बंध सके, वे प्रकृति से परे विद्यमान परमात्मा यहाँ के गुणों से रस्सी से कैसे बंध सकते हैं। जब यशोदा बांधते बांधते थक गई तब हतोत्साह होकर बैठ रही तथा बांधने की इच्छा भी छोड़ बैठी। तब ये स्वच्छंद गति भगवान श्री कृष्ण स्ववश होते हुए ही कृपा करके माता के बंधन में आ गए। भगवान की ऐसी कृपा कर्म त्यागी ज्ञानियों को भी नहीं मिल सकी। फिर जो कर्म में आसक्त हैं उनको तो मिल ही कैसे सकती है। यह भक्ति का ही प्रताप है कि वे माता के बंधन में आ गए। नरेश्वर, इसलिए भगवान ज्ञान के साधक आराधकों को मुक्ति तो दे देते हैं किंतु भक्ति नहीं देते। उसी समय बहुत सी गोपियां भी शीघ्रता पूर्वक वहां आ पहुंची। उन्होंने देखा कि दधी मतने का भांड फूटा हुआ है और भयभीत नंद शिशु बहुत सी रस्सियों के द्वारा ओखली में बंधे खड़े हैं।
यह देखकर उन्हें बड़ी दया आई और वे यशोदा जी से बोली। गोपियों ने कहा, नंदरानी, तुम्हारा यह नन्हा सा बालक सदा ही हमारे घरों में जाकर बर्तन भांडे फोड़ा करता है, तथापि हम करुणावश इसे कभी कुछ नहीं कहती। ब्रजेश्वरी यशोदे, तुम्हारे दिल में जरा भी दर्द नहीं है, तुम निर्दयी हो। एक बर्तन के फूट जाने के कारण तुमने इस बच्चे को छड़ी से डराया, धमकाया और बांध भी दिया। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, उन गोपियों के यों कहने पर यशोदा जी ने कुछ नहीं बोला। वे घर के काम धंधे में लगी रही। इसी बीच मौका पाकर श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वह ओखली खींचते हुए श्री यमुना जी के किनारे चले गए। यमुना जी के तट पर दो पुराने विशाल वृक्ष थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए खड़े थे। वे दोनों ही अर्जुन वृक्ष थे। दामोदर भगवान कृष्ण हंसते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए। ओखली वहां टेढ़ी हो गई, तथापि श्री कृष्ण ने सहसा उसे खींचा। खींचने से दबाव पाकर वे दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। वृक्षों के गिरने से जो धमाके की आवाज हुई वह वज्रपात के समान भयंकर थी। उन वृक्षों से दो देवता निकले, ठीक उसी तरह जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकट हुई हो। उन दोनों देवताओं ने दामोदर की परिक्रमा करके अपने मुकुट से उनके पैर छुए और दोनों हाथ जोड़े हुए उन श्री हरि के समक्ष नतमस्तक खड़े होकर इस प्रकार बोले। यमलार्जुन का उद्धार हो गया। भगवान उस पेड़ के बीच से निकल गए। यमल पेड़ था, दोनों जुड़ा हुआ था, और थोड़ा सा जोर लगाने से दोनों पेड़ गिर गया। तो दो दिव्य पुरुष देवतुल्य उसमें से प्रकट हुए। उन्होंने भगवान की स्तुति की और अपने मुकुट को भगवान के चरणों में स्पर्श कराकर दंडवत प्रणाम किया। जमलार्जुन। दोनों देवता कहने लगे, अच्युत, आपके दर्शन से हम दोनों को इसी क्षण ब्रह्म दंड से मुक्ति मिली है। हरे, अब हम दोनों आपके निज भक्तों की अवहेलना कभी न हो, आप ऐसा करना कीजिए। हम दोनों से आपके निज भक्तों की अवहेलना कभी न हो, आप करुणा ऐसा कीजिए। आप करुणा की निधि हैं। जगत का मंगल करना आपका स्वभाव है। आप दामोदर, कृष्ण और गोविंद को हमारा बारंबार नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री हरि को नमस्कार करके वे दोनों देवकुमार उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उसी समय भय से कातर हुए नंद आदि समस्त गोप वहां आ पहुँचे। वे पूछने लगे ब्रज बालकों को, बिना आंधी पानी के ये दोनों वृक्ष कैसे गिर पड़े, शीघ्र बताओ। तब उन समस्त ब्रजवासी बालकों ने कहा, इस कन्हैया ने ही दोनों वृक्षों को गिराया है। उन वृक्षों से दो पुरुष निकलकर यहाँ खड़े थे जो इसे नमस्कार करके अभी अभी उत्तर दिशा की ओर गए हैं। उनके अंगों से दीप्तिमती प्रभा निकल रही थी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ग्वाल बालों की यह बात सुनकर उन बड़े बूढ़े गोपों ने उस पर विश्वास नहीं किया। नंद जी ने ओखली से बंधे रस्सी को खोलते हुए अपने बालक को अपने साथ लार प्यार करते हुए गोद में उठाकर उस शिशु को सूंघने लगे। नरेश्वर नंद जी ने अपनी पत्नी को बहुत उलाहना दिया और ब्राह्मणों को 100 गायें दान के रूप में दी। बहुलाश्व ने कहा, देवर्षि प्रवर, वे दोनों दिव्य पुरुष कौन थे, यहाँ बताइए। किस दोष के कारण उन्हें यमलार्जुन वृक्ष होना पड़ा था। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वे दोनों कुबेर के श्रेष्ठ पुत्र थे जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। एक दिन वे नंदन वन में गए और वहाँ मंदाकिनी के तट पर ठहरे। वहाँ अप्सराएं उनके गुण गाती रही और वे दोनों वारुणी मदिरा से मतवाले होकर वहाँ नंग धरंग विचरते रहे। एक तो उनकी युवा अवस्था थी और दूसरे वे द्रव्य के दर्प धन के मद से दर्पित उन्मत्त थे। उसी अवसर पर किसी काल में देवल नामधारी मुनिंद्र जो वेदों के पारंगत विद्वान थे,
उधर आ निकले। उन दोनों कुबेर पुत्रों को नग्न देखकर ऋषि ने उनसे कहा, तुम दोनों के स्वभाव में दुष्टता भरी है, तुम दोनों अपनी सुध बुध खो बैठे हो। इतना कहकर देवल जी फिर बोले, तुम दोनों वृक्ष के समान जड़ धृष्ट तथा निर्लज हो। तुम्हें अपने द्रव्य का बड़ा घमंड है, अतः तुम दोनों इस भूतल पर 100 दिव्य वर्षों के लिए वृक्ष हो जाओ। जब द्वापर के अंत में भारतवर्ष के भीतर मथुरा जनपद के ब्रजमंडल में कालिंद नंदिनी यमुना के तट पर महावन के समीप तुम दोनों साक्षात परिपूर्णतम दामोदर हरि गोलोकनाथ श्री कृष्ण का दर्शन करोगे, तब तुम्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार देवल के शाप से वृक्ष भाव को प्राप्त हुए नलकुबर और मणिग्रीव का श्री कृष्ण ने उद्धार किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में उखल बंधन और यमलार्जुन मोचन नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। 20वां अध्याय दुर्वासा द्वारा भगवान की माया का एवं गोलोक में श्री कृष्ण का दर्शन तथा श्री नंद नंदन स्तोत्र। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में आए। उन्होंने कालिंदी के निकट पवित्र वालुकामय पुलिन के रमणीय स्थल में महावन के समीप श्री कृष्ण को निकट से देखा। वे शोभाशाली मदन गोपाल बालकों के साथ वहां लौटते परस्पर मल्लयुद्ध करते तथा भांति भांति की बालोचित लीलाएं करते थे। इन सब कारणों से वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनके सारे अंग धूल से धूसरित थे, मस्तक पर काले घुंघराले केश शोभा पाते थे। दिगंबर वेश में बालकों के साथ दौड़ते हुए श्री हरि को देखकर दुर्वासा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। श्री मुनि मन ही मन कहने लगे, क्या यह वही सर्वविद ऐश्वर्य संपन्न ईश्वर है? फिर यह बालकों के साथ धरती पर क्यों लौट रहा है? मेरी समझ में यह केवल नंद का पुत्र है, परात्पर श्री कृष्ण नहीं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जब महामुनि दुर्वासा इस प्रकार मोह में पड़ गए, तब खेलते हुए श्री कृष्ण स्वयं उनके पास उनकी गोद में आ गए। फिर उनकी गोद से दुर्वासा जी के गोद में आकर भगवान बैठ गए, फिर उनकी गोद से हट गए। श्री कृष्ण की दृष्टि बाल सिंह के समान थी। वे हंसते और मधुर वचन बोलते हुए पुनः मुनि के सम्मुख आ गए। हंसते हुए श्री कृष्ण के श्वास से खींचकर मुनि उनके मुंह में समा गए। वहां जाकर उन्होंने एक विशाल लोक देखा, जिसमें अरण्य और निर्जन प्रदेश भी दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन अरण्यों जंगलों में भ्रमण करते हुए मुनि बोल उठे, मैं कहाँ से यहाँ आ गया? इतने में ही उन महामुनि को एक अजगर निगल गया। उसके पेट में पहुँचने पर मुनि ने वहाँ 7 लोकों और पातालों सहित समूचे ब्रह्मांड का दर्शन किया। उसके द्वीप में भ्रमण करते हुए दुर्वासा मुनि एक श्वेत पर्वत पर ठहर गए। उस पर्वत पर 7 कोटि वर्षों तक भगवान का भजन करते हुए वे तप करते रहे। इतने में ही संपूर्ण विश्व के लिए भयंकर नैमित्तिक प्रलय का समय आ पहुँचा। समुद्र सब ओर से धरातल को डुबाते हुए मुनि के पास आ गए। दुर्वासा मुनि उन समुद्र में बहने लगे। उन्हें जंगल का कहीं अंत नहीं मिलता था। इसी अवस्था में 1 सहस्त्र युग व्यतीत हो गए। तदंतर मुनि एकार्णव के जल में डूब गए। उनकी स्मृति शक्ति नष्ट हो गई। फिर वे पानी के भीतर विचरने लगे। वहां उन्हें एक दूसरे ही ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उस ब्रह्मांड के छिद्र में प्रवेश करने पर वे दिव्य सृष्टि में जा पहुँचे। वहां से उस ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान लोक में ब्रह्मा की आयु पर्यंत विचरते रहे। इसी प्रकार वहां एक छिद्र देखकर श्री हरि का स्मरण करते हुए वो ब्रह्मा की आयु पर्यंत उस लोक में विचरते रहे। दुर्वासा जी
और फिर श्री हरि का स्मरण करते हुए उसके भीतर घुस गए। घुसते ही उस ब्रह्मांड के बाहर आ निकले। फिर तत्काल उन्हें महती जलराशि दिखाई दी। उस जलराशि में उन्हें कोटि कोटि ब्रह्मांडों की राशियां बहती दिखाई दी। तब मुनि ने जल को ध्यान से देखा तो उन्हें वह विरजा नदी दर्शन हुआ। विरजा नदी का दर्शन हुआ। उन्हें वहाँ विरजा नदी का दर्शन हुआ। उस नदी के पार पहुंचकर मुनि ने साक्षात गोलोक में प्रवेश किया और उन्हें क्रमशः वृंदावन, गोवर्धन, सुंदर यमुना का पुलिन दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे मुनि जब निकुंज के भीतर घुसे तब उन्होंने अत्यंत कोटि मार्तंडों के समान ज्योतिर्मंडल के अंदर दिव्य लक्षदल कमल पर विराजमान साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को देखा, जो असंख्य गोप गोपियों से घिरे हुए थे तथा कोटि कोटि गौओं से संपन्न थे। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति उन भगवान श्री हरि के साथ ही उनके गोलोक का भी मुनि को दर्शन हुआ। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। हंसते समय उनके श्वास से खींचकर दुर्वासा मुनि उनके मुंह के भीतर पहुंच गए। उस मुख से पुनः बाहर निकलने पर उन्होंने वही बाल रूपधारी श्री नंद नंदन को देखा, जो कालिंदी के निकटवर्ती पुण्य बालुकामय रमन स्थली में बालकों के साथ विचर रहे थे। महावन में श्री कृष्ण का उस रूप में दर्शन करके दुर्वासा मुनि यह समझ गए कि ये श्री कृष्ण साक्षात परात्पर ब्रह्म है। फिर तो उन्होंने श्री नंद नंदन को बार बार नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा। श्री मुनि बोले, जिसके नेत्र नूतन विकसित शतदल कमल के समान विशाल हैं, अधर बिंबा फल की अरुणिमा को तिरस्कृत करने वाले हैं तथा श्री अंग सजल जलधारा की श्याम मनोहर कांति को छीने लेते हैं, जिनके मुख पर मंद मुस्कान की दिव्य छटा छा रही है तथा जो सुंदर मधुर गति से चल रहे हैं, उन बाल्य अवस्था में विलसित मनोज्ञ श्री नंद नंदन को मैं मन से प्रणाम करता हूँ। जिनके चरणों में मंजीर और नूपुर झंकृत हो रहे हैं और कटी में खनखनाती हुई नूतन रत्न निर्मित कांची करधनी शोभा दे रही है, वे जो बगनखा से युक्त यंत्र समुदाय तथा सुंदर कंठहार से सुशोभित हैं, जिनके भाल देश में दृष्टि जनित पीड़ा हर लेने वाली कंजल की बिंदी शोभा दे रही है तथा जो कालिंदी नंदिनी के तट पर बालोचित क्रीड़ा में संलग्न है, उन श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। जिनके पूर्ण चंद्रोपम सुंदर मुख पर नूतन नील घन की श्याम विभा को तिरस्कृत करने वाले घुंघराले काले केश चमक रहे हैं तथा जिनका मस्तक रूपी मुकुंद कुछ झुका हुआ है, उन आप नंद नंदन श्री कृष्ण तथा आपके अग्रज श्री बलराम को मेरा बारंबार नमस्कार है। जो प्रातः काल उठकर इस श्री नंद नंदन स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके नेत्रों के समक्ष श्री नंद नंदन सानंद प्रकट होते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण को प्रणाम करके मुनि शिरोमणि दुर्वासा उन्हीं का ध्यान और जप करते हुए उत्तर में बद्रिका आश्रम की ओर चले गए। श्री गर्ग जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार देवर्षि प्रवर महात्मा नारद ने बुद्धिमान राजा बहुलाश्व को भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाया था। ब्राह्मण, वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया। भगवान का सुयश कली कलुष का विनाश करने वाला, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला तथा दिव्य लोकातीत है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? शौनक बोले, तपोधन। इसके बाद मिथिला नरेश बहुलाश्व ने शांत स्वरूप ज्ञानदाता महामुनि नारद से क्या पूछा, वही प्रसंग मुझसे कहिए। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक, ज्ञानदाता नारद जी को नमस्कार करके मानदाता मैथिल नरेश ने पुनः उनसे श्री कृष्ण चरित्र के विषय में, जो मंगल का धाम है, प्रश्न किया। श्री बहुलाश्व ने पूछा, प्रभु,
परमानंद विग्रह साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने इसके बाद और कौन सी विचित्र लीलाएं की, यह मुझे बताइए। पूर्व के अवतारों के द्वारा भी मंगलमय चरित्र जो उन्होंने किया उसका वर्णन कीजिए। इस श्री कृष्णावतार द्वारा इसके बाद और कौन कौन से पवित्र चरित्र किए गए, यह सब बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हें अनेक साधुवाद है, क्योंकि तुमने श्री हरि के मंगलमय चरित्र के विषय में प्रश्न किया है। वृंदावन में जो उनकी यशोवर्धक लीलाएं हुई है उनका मैं वर्णन करूंगा। यह गोलोक खंड अत्यंत गोपनीय और परम अद्भुत है। गोलोक के रास मंडल में साक्षात श्री कृष्ण ने इसका वर्णन किया था। इसे श्री कृष्ण ने निकुंज में राधिका को सुनाया और श्री राधा ने मुझे इसका ज्ञान प्रदान किया। फिर मैंने तुमको वह सब सुना दिया। यह गोलोक खंड का वृत्तांत संपूर्ण पदार्थों को देने वाला उत्कृष्ट साधन है। यदि ब्राह्मण इसका पाठ करता है तो वह संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का ज्ञाता होता है। क्षत्रिय इसे सुने तो वह इस गोलोक खंड के कथा को, गर्ग संहिता में जो गोलोक खंड की कथा है, इसको ब्राह्मण अगर सुनता है तो संपूर्ण पाठ का अर्थ का ज्ञान उसको होता है। क्षत्रिय इसे सुने तो वह प्रचंड पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट होता है। वैश्य सुने तो वह निधिपति हो जाए और शूद्र सुने तो वह संसार के बंधन से छुटकारा पा जाए। जो इस जगत में फल की कामना से रहित होकर इसका पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो सम्यक भक्ति भाव से युक्त हो नित्य इसका पाठ करता है वह भगवान श्री कृष्णचंद्र के गोलोक धाम में जो प्रकृति से परे है पहुंच जाता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में दुर्वासा के द्वारा भगवान की माया का दर्शन तथा श्री नंद नंदन स्तोत्र का वर्णन नामक 20वां अध्याय पूरा हुआ। प्रेम बहुलास जनक है, जनकपुर का राजा है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी, गोलोक खंड विश्राम हो गया है। आगे कल की कथा में श्री वृंदावन खंड प्रथम अध्याय सानंद का गोपों को महावन से वृंदावन में चलने की सम्मति देना और ब्रजमंडल के सर्वाधिक महात्म का वर्णन करना है, ये सुनेंगे। ठीक है, आनंद आ